हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, क्लोरोबेंजीन में OH द्वारा Cl समूह का प्रतिस्थापन आसान हो जाता है यदि नाइट्रो समूह वलय में उपस्थित होता है। कारण यहाँ पर दिया गया है, नाइट्रो समूह क्लोरोबेंजीन में Cl बंध को तीव्र कर देता है। तीव्र कर देता है का अर्थ यहाँ पर हुआ कि ये Cl बंध को मजबूत कर देता है। यहाँ पर हम लिख दें, तीव्र करने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर Cl बंध को प्रबल कर देता है। प्रबल। देखिए यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प फर्स्ट दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द दिया गया है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर समझें, हमारे पास में जो क्लोरोबेंजीन होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में हेलो एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन्स, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। अभिक्रिया के लिए बहुत बहुत कम सक्रिय, बहुत कम सक्रिय होते हैं। जबकि हमारे पास में जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो यहाँ पर अत्यधिक सक्रिय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, जैसा कि हमें दिया गया है क्लोरोबेंजीन, ये यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो अब क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमें क्या दिया गया है, OH, यहाँ पर हम ले लें OH माइनस। तो देखिए क्या होगा कि जो OH माइनस है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझे कि जो हमारे पास में जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है कि अपने बॉन्ड ये रिंग में देता है, रिंग में ये बॉन्ड देता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें। जब इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है और ये आसानी से नहीं टूट पाता। जब ये आसानी से नहीं टूट पाता तो ये OH माइनस यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। वहीं पर देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए आसानी, यहाँ पर OH माइनस आसानी से, आसानी से आक्रमण, आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि, क्योंकि CCl बंध में, CCl बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि CCl लक्षण आ जाता है। वहीं पर देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जब इसमें नाइट्रो समूह हम लगाते हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पर हो गया Cl और यहाँ पर हमने लगा दिया नाइट्रो समूह। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास में नाइट्रो समूह है इस प्रकार से। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि जो NO2 हमारे पास में, ये यहाँ पर -m प्रभाव दर्शाता है, यहाँ पर -m प्रभाव दर्शाता है। और -m प्रभाव क्यों दर्शाता है, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। वहीं पर क्लोरीन क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। तो हम यहाँ पर NO2 को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विडरविंग ग्रुप। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा होता है और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होता है ये कम हो जाता है, यानी कि जो ये CCl बंध की प्रबलता है ये कम हो जाती है और यहाँ पर से CCl बंध आसानी से टूट जाता है। और यहाँ पर आकर, और हमारे पास में जब हम कुछ तापमान, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, Cl की जगह OH आकर जुड़ जाता है, NO2 समूह जब उपस्थित होता है। और क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ पाएगा इस वाले बॉन्ड में, तो यहाँ पर ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, हमसे स्टेटमेंट को देखें तो क्लोरोबेंजीन में OH द्वारा Cl समूह का प्रतिस्थापन आसान होता है यदि नाइट्रो समूह वलय में उपस्थित हो। हाँ, हम भी यही कर रहे हैं कि जब NO2 समूह होगा तो यहाँ से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये आसानी से Cl को प्रतिस्थापित कर देगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो अभिकथन है वो तो सत्य है। वहीं पर हम कारण की बात करें तो कारण क्या दिया गया है, नाइट्रो समूह क्लोरोबेंजीन में Cl बंध को तीव्र कर देता है। तीव्र कर देता है का अर्थ क्या हुआ, प्रबल कर देता है। तो हमने क्या कहा, ये प्रबल नहीं करता, ये इस बंध को, यहाँ पर NO2 इस बंध को, इस बंध को
दुर्बल दुर्बल कर देता है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो कारण यहाँ पर दिया गया था वो गलत है। तो हमारे पास में ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो हमारा विकल्प स यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।